आज की रात शायद आपके जीवन की सबसे शांत रात बन सकती है। हो सकता है आज दिन भर आपने बहुत कुछ सहा हो, काम का दबाव, रिश्तों की उलझन, भविष्य की चिंता, या फिर बस एक अजीब सा खालीपन। कभी कभी जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन शांत नहीं होता। और जब रात आती है, जब दुनिया धीरे धीरे शांत होने लगती है, तब मन के अंदर की आवाजें और भी साफ सुनाई देने लगती है। कुछ सवाल, कुछ अधूरी बातें, कुछ पुरानी यादें, और तब नींद पास आकर भी लौट जाती है। अगर आज आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आज की ये यात्रा आपके लिए है। आज कोई उपदेश नहीं होगा, कोई कठिन साधना नहीं होगी। आज बस एक कहानी होगी, एक ऐसी कहानी जो आपको धीरे धीरे भीतर ले जाएगी, आपके मन से आपकी सांस तक, आपकी बेचैनी से आपकी शांति तक। आज की इस शांत रात में हम चलेंगे उसी मार्ग पर जिस पर कभी एक युवक चला था। वो कोई संत बनकर पैदा नहीं हुआ था, वो भी कभी आपकी तरह ही था। उसके मन में भी सवाल थे, उसके भीतर भी बेचैनी थी। लेकिन एक रात, एक गहरी रात, उसने अपने भीतर कुछ ऐसा खोज लिया जिसने उसके पूरे जीवन को बदल दिया। दुनिया आज उसे गौतम बुद्ध के नाम से जानती है, लेकिन ये कहानी केवल बुद्ध की नहीं है। ये कहानी आपके भीतर छिपे हुए बुद्ध की है। इसलिए अभी धीरे से लेट जाइए, अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अगर चाहें तो आंखें बंद कर सकते हैं और बस मेरी आवाज के साथ इस शांत यात्रा पर चलिए। पहले एक गहरी सांस ले, धीरे से सांस अंदर और धीरे से बाहर। बहुत अच्छा। फिर एक बार सांस अंदर और बाहर। अब कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी सांस को महसूस करें, क्योंकि बुद्ध ने कहा था, सांस वह पुल है जो शरीर और मन को जोड़ता है। जब आप सांस को देखते हैं तो आप वर्तमान में लौट आते हैं, और वर्तमान में ना कोई कल है, ना कोई कल की चिंता, सिर्फ ये शांत क्षण। और इसी क्षण से हमारी कहानी शुरू होती है। एक बेचैन युवक, बहुत समय पहले, एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना बरगद का वृक्ष खड़ा था। वो वृक्ष बहुत शांत था, जैसे उसने जीवन के बहुत रहस्य देखे हों। उसी गांव में रहता था एक युवक, उसका नाम था समर। दिन में समर बहुत व्यस्त रहता था। काम, लोग, जिम्मेदारियां, सब कुछ ठीक लगता था। लेकिन रात होते ही उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठती। उस रात भी वो सो नहीं पाया। वो घर से बाहर निकला और धीरे धीरे चलते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास आ गया। रात गहरी थी, आकाश में तारे थे, हवा बहुत हल्की थी। समर वृक्ष के नीचे बैठ गया और आकाश की ओर देखते हुए बोला, क्या जीवन बस यही है? दौड़ना, कमाना और फिर भी भीतर खाली रहना? उसकी आंखों में थकान थी, उसके मन में सवाल थे। और तभी उसे लगा जैसे वृक्ष के दूसरी ओर कोई बैठा हुआ है, एक शांत आकृति। समर धीरे धीरे उठकर पास गया। वो व्यक्ति ध्यान में बैठा था। सांस बहुत धीमी थी, चेहरा बिल्कुल शांत। समर ने धीरे से पूछा, आप कौन हैं? कुछ क्षण बाद उस व्यक्ति ने आंखें खोली। उनकी आंखों में गहराई थी और एक अजीब सी करुणा। उन्होंने धीरे से कहा, मैं कोई नहीं हूं, मैं बस एक यात्री हूं जो मौन को सुनना सीख रहा है। समर ने पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मन शांत कैसे होता है? वो मुस्कुराए और बोले, पहले ये समझो कि मन अशांत क्यों है। समर चुप हो गया। वो बोले, मन इसलिए अशांत नहीं होता क्योंकि जीवन कठिन है। मन इसलिए अशांत होता है क्योंकि हम सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं सब कुछ हमारे अनुसार हो, लेकिन जीवन नदी की तरह है।
वो अपने रास्ते से बहता है, और जब हम नदी को रोकना चाहते हैं तभी संघर्ष पैदा होता है। समर पहली बार इतनी शांति से किसी को सुन रहा था। वो बोले, अब कुछ मत सोचो, बस अपनी सांस देखो। समर ने आंखें बंद की, सांस अंदर, सांस बाहर। शुरू में उसका मन भटकता रहा, दिन की बातें, पुरानी यादें, भविष्य की चिंता। लेकिन वो शांत आवाज फिर आई, उन्हें जाने दो, तुम विचार नहीं हो, तुम उन्हें देखने वाले हो। धीरे धीरे समर की सांस गहरी होने लगी, कंधों का तनाव हल्का होने लगा, और पहली बार उसे लगा रात सच में बहुत शांत है। रात अब और भी गहरी हो चुकी थी। आकाश पहले से अधिक शांत था, तारे जैसे धीरे धीरे चमक रहे थे। समर अब भी बरगद के नीचे बैठा था, उसकी आंखें बंद थी, उसकी सांस पहले से धीमी हो चुकी थी, और उसके भीतर पहली बार थोड़ा सा मौन जन्म ले रहा था। कुछ क्षण बाद उसने धीरे से आंखें खोली। वो शांत व्यक्ति अब भी वही बैठे थे। समर ने पूछा, क्या सच में मन इतना शांत हो सकता है? वो मुस्कुराए और बोले, मन हमेशा से शांत है, बस विचारों का शोर उसकी सतह पर लहरें बना देता है। समर ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या ये शोर कभी खत्म हो सकता है? उन्होंने धीरे से कहा, शोर को खत्म करने की जरूरत नहीं है, बस उसे समझने की जरूरत है। फिर वो बोले, अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं, अपनी आंखें फिर से बंद करो। समर ने आंखें बंद कर ली। वो बोले, कल्पना करो कि तुम अपने भीतर एक वन में प्रवेश कर रहे हो। एक विशाल वन, बहुत शांत, बहुत गहरा, जहां दूर तक कोई आवाज नहीं है। समर ने अपने मन में उस वन को देखना शुरू किया। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, हल्की हवा और दूर तक फैला हुआ मौन। फिर वो आवाज फिर आई, ये वन तुम्हारा मन है। दिन में इसमें बहुत हलचल होती है, विचार दौड़ते हैं, चिंताएं घूमती है, लेकिन यदि तुम ध्यान से देखो तो इसके भीतर एक गहरा मौन भी है। समर उस वन में धीरे धीरे चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक खुली जगह दिखाई दी। वहां एक बड़ा पत्थर था। वो उसी पर बैठ गया, और फिर अचानक वन में कुछ हलचल होने लगी। छायाएं दिखाई देने लगी। एक छाया असफलता की थी, एक छाया अकेलेपन की थी, एक छाया भविष्य के डर की थी। समर घबरा गया, उसका दिल तेज धड़कने लगा। लेकिन उसी समय वो शांत आवाज फिर सुनाई दी, डरो मत, इनसे भागो मत, इन्हें ध्यान से देखो। समर ने हिम्मत करके उन छायाओं की ओर देखा, और धीरे धीरे कुछ अजीब हुआ। वे छायाएं छोटी होने लगी, उनका आकार धुंधला होने लगा, जैसे सुबह की रोशनी में कोहरा गायब हो जाता है। फिर वो आवाज बोली, जब तुम डर से भागते हो तो वो तुम्हारा पीछा करता है, लेकिन जब तुम उसे देखते हो तो वो अपनी शक्ति खो देता है। समर ने गहरी सांस ली, और उसे पहली बार लगा कि उसका मन हल्का हो रहा है। करुणा का दीपक। कुछ देर बाद उस वन में एक हल्की रोशनी फैलने लगी, बहुत कोमल, बहुत शांत। वो आवाज बोली, अब अपना ध्यान अपने हृदय पर ले जाओ। समर ने अपने सीने में ध्यान लगाया। उसे वहां हल्की गर्माहट महसूस हुई, जैसे कोई छोटा सा दीपक जल रहा हो। वो बोले, ये करुणा है, ये हर इंसान के भीतर होती है, लेकिन जब मन चिंता से भरा होता है तो ये दीपक ढक जाता है। समर चुपचाप सुन रहा था। वो बोले, अब अपने जीवन के 3 लोगों को याद करो। पहला, जिससे तुम बहुत प्रेम करते हो। दूसरा, जो तुम्हारे लिए बस एक सामान्य व्यक्ति है। और तीसरा, जिससे तुम्हारा कभी मतभेद हुआ था। समर ने 3 चेहरों को याद किया। फिर वो आवाज बोली, अब धीरे से मन में कहो, तुम सुखी रहो,
तुम सुरक्षित रहो, तुम शांत रहो। समर ने मन ही मन ये कहा और उसी क्षण उसके हृदय की गर्माहट और बढ़ गई, जैसे वो छोटा दीपक अब उजाला फैलाने लगा हो। वो आवाज बोली, जब हृदय करुणा से भरता है तो मन स्वयं शांत हो जाता है, और जब मन शांत होता है तो नींद गहरी हो जाती है। बुद्ध का एक रहस्य। समर ने धीरे से पूछा, क्या यही वो ज्ञान है जो बुद्ध ने पाया था? वो व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, ज्ञान कोई शब्द नहीं है, ज्ञान एक अनुभव है। जब सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे तो उन्होंने कोई जादू नहीं देखा, उन्होंने बस जीवन को जैसा है वैसा देखा। उन्होंने देखा सब कुछ बदल रहा है, सुख बदलता है, दुख बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, विचार बदलते हैं, और जब ये समझ आती है तो पकड़ अपने आप ढीली हो जाती है। समर ने धीरे से कहा, तो क्या शांति का मतलब सब कुछ छोड़ देना है? उन्होंने सिर हिलाया और बोले, नहीं, शांति का अर्थ भागना नहीं है। शांति का अर्थ है भीतर स्थिर रहना, भले ही बाहर सब बदल रहा हो। समर अब बहुत शांत महसूस कर रहा था। उसकी सांस और धीमी हो गई थी, रात और गहरी हो गई थी, और उसी मौन में वो आवाज फिर आई, अब तुम सोने की तैयारी करो। लेकिन सोने से पहले एक छोटी सी साधना करते हैं, शरीर को विश्राम देना। अब अपने शरीर को महसूस करो, अपने पैरों से शुरुआत करो। कल्पना करो, एक हल्की सुनहरी रोशनी तुम्हारे पैरों को छू रही है। पैर ढीले हो रहे हैं, टखने शांत हो रहे हैं। अब वही रोशनी धीरे धीरे घुटनों तक फैल रही है, जांघों तक, कमर तक। अब पेट और सीना पूरी तरह ढीले हो रहे हैं। तुम्हारा हृदय एक शांत लय में धड़क रहा है। अब कंधे ढीले छोड़ दो, गर्दन ढीली, चेहरा शांत, जबड़ा ढीला। आंखों के आसपास का तनाव धीरे धीरे पिघल रहा है। तुम्हारा पूरा शरीर धरती को समर्पित हो चुका है, जैसे धरती तुम्हें थामे हुए है। नींद का द्वार, अब सांस बहुत धीमी हो चुकी है। तुम आधे जागे हो, आधे स्वप्न में। ये वही अवस्था है जहां मन सबसे अधिक शांत होता है। अब अपने मन में एक छोटा सा वाक्य बो, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, बस एक सरल भावना। धीरे से मन में कहो, मैं शांत हूं। फिर कहो, मैं सुरक्षित हूं। और फिर, मैं पर्याप्त हूं। इन शब्दों को महसूस करो जैसे ये अभी सच हो। अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस सांस को बहने दो और खुद को नींद की शांत धारा में धीरे धीरे उतरने दो। रात अब अपने सबसे शांत रूप में थी। हवा लगभग स्थिर हो चुकी थी। बरगद के पत्ते बहुत हल्के हिल रहे थे। समर अब जमीन पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन वो सोया नहीं था। वो एक ऐसी अवस्था में था जहां शरीर विश्राम में होता है और मन धीरे धीरे मौन में उतर रहा होता है। उसकी सांस अब बहुत धीमी थी, और उसी मौन में वो शांत आवाज फिर सुनाई दी, धीरे, बहुत धीरे। अब अपने मन को देखो। कोई विचार आए तो उसे रोको मत, कोई स्मृति आए तो उसे पकड़ो मत, बस देखो। समर ने अपने मन को देखना शुरू किया। एक विचार आया, फिर वो चला गया। दूसरा विचार आया, फिर वो भी धीरे धीरे शांत हो गया, जैसे आकाश में बादल आते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। फिर वो आवाज बोली, अब कल्पना करो, तुम्हारे मन के बीच एक शांत झील है। उस झील का पानी बिल्कुल स्थिर है, बहुत गहरा, बहुत शांत। यदि कोई विचार आता है तो वो बस एक छोटी सी लहर बनाता है, और कुछ क्षण बाद पानी फिर से शांत हो जाता है। समर उस झील को महसूस कर रहा था, और धीरे धीरे उसे समझ आने लगा, वो विचार नहीं है, वो उस झील जैसा है
स्थिर, शांत, गहरा, शून्यता की कोमलता। कुछ देर बाद उस झील के बीच एक हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। वो तेज नहीं थी, लेकिन बहुत शांत थी, जैसे चांदनी पानी पर गिरती है। वो आवाज बोली, ये तुम्हारा शुद्ध अस्तित्व है। ये वो स्थान है जहां कोई नाम नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कोई डर नहीं है। यहां केवल होना है। समर उस अनुभव में कुछ क्षण ठहर गया और पहली बार उसे लगा शांति कहीं बाहर नहीं है, वो हमेशा से भीतर थी। बस मन के शोर ने उसे ढक रखा था। बुद्ध की अंतिम शिक्षा। कुछ देर बाद समर ने धीरे से पूछा, क्या यही निर्वाण है? वो शांत व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, निर्वाण कोई दूर की जगह नहीं है, ये कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है। निर्वाण का अर्थ है भीतर की आग का शांत हो जाना। लालच की आग, क्रोध की आग, भय की आग। जब ये आग शांत हो जाती है तो जो बचता है वही शुद्ध शांति है। समर चुपचाप सुनता रहा। वो बोले, सिद्धार्थ ने भी यही पाया था। उन्होंने पाया कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन दुख स्थायी नहीं है। और जब हम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं तो मन स्वतः हल्का हो जाता है। समर ने गहरी सांस ली और उसे लगा जैसे उसके भीतर वर्षों से जमा बोझ धीरे धीरे पिघल रहा है। क्षमा का अभ्यास। वो आवाज फिर बोली, अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को याद करो जिसने तुम्हें कभी दुख दिया हो। समर के मन में एक पुरानी याद उभरी। दिल में हल्की कसक आई, लेकिन वो आवाज बहुत शांत थी। अब धीरे से कहो, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। और अब खुद से भी कहो, मैं स्वयं को भी क्षमा करता हूं। समर ने ये शब्द मन में दोहराए और उसी क्षण उसके भीतर एक अजीब सी हल्कापन फैल गया, जैसे किसी ने उसके दिल से एक भारी पत्थर हटा दिया हो। वो आवाज बोली, क्षमा का अर्थ भूलना नहीं है। क्षमा का अर्थ है अपने हृदय को मुक्त करना। नींद की गहराई। अब रात और भी शांत हो चुकी थी। समर की सांस बहुत धीमी थी। वो नींद के करीब था, लेकिन उसकी चेतना अभी भी कोमल रूप से जाग रही थी। वो आवाज अब बहुत धीमी हो गई। अब सब कुछ छोड़ दो। दिन भर की सारी बातें, सारी चिंताएं, सारे प्रश्न, सबको आकाश में छोड़ दो। समर ने कल्पना की उसके दिन की सारी घटनाएं तारों में बदलकर आकाश में विलीन हो रही हैं। अब वो आवाज बोली, अब बस 3 शब्द याद रखो, क्षमा, आभार, शांति। समर ने मन में कहा, मैं क्षमा करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं, मैं शांत हूं। उसका शरीर पूरी तरह ढीला हो चुका था। धरती उसे थामे हुए थी। आकाश उसकी रखवाली कर रहा था और उसकी सांस धीरे धीरे नींद की गहराई में उतर रही थी। अंतिम अनुभव। कुछ क्षण बाद समर ने महसूस किया जैसे वो शांत व्यक्ति धीरे धीरे प्रकाश में बदल रहे हैं। समर ने धीरे से पूछा, क्या आप जा रहे हैं? उत्तर आया, मैं कहीं नहीं जाता। जब भी तुम सच में मौन में बैठोगे, तुम मुझे अपने भीतर पाओगे। और वो प्रकाश धीरे धीरे समर के हृदय में समा गया। अब वहां कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, बस समर था और एक गहरी शांति, गहरी नींद। उस रात समर बहुत गहरी नींद में सोया। कोई बेचैन सपना नहीं आया, कोई डर नहीं, बस एक विशाल आकाश और उसमें तैरती हुई शांति। सुबह जब सूरज उगा, गांव वालों ने देखा बरगद के नीचे बैठा वो युवक पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी करुणा थी, जैसे उसने जीवन को थोड़ा गहराई से समझ लिया हो। उस दिन से समर ने दुनिया नहीं छोड़ी,
लेकिन उसने दुनिया को पकड़ना छोड़ दिया और हर रात वो 3 अभ्यास करता, क्षमा, आभार, शांति। धीरे धीरे उसकी बेचैनी ज्ञान में बदल गई, उसकी थकान ध्यान में बदल गई और उसकी रातें शांत प्रकाश में बदल गई। अंतिम ध्यान आपके लिए। अब जब आप ये सुन रहे हैं, कल्पना करें आप भी उसी बरगद के नीचे लेटे हैं। रात शांत है, आकाश विशाल है और आपके भीतर भी वही दीपक जल रहा है। धीरे से मन में कहें, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं पर्याप्त हूं। अब सांस गहरी हो रही है, शरीर ढीला हो रहा है, मन स्थिर हो रहा है। कोई दौड़ नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई भय नहीं, सिर्फ शांति। धीरे धीरे आप नींद में उतर रहे हैं और इस बार नींद केवल विश्राम नहीं है, ये ज्ञान की कोमल गोद है। शुभ रात्रि। आप शांत हैं, आप पर्याप्त हैं, आप सुरक्षित हैं।